ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2025 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। प्रश्न है, दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व ना हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त हो नहीं सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। तुम यहाँ जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उनसे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है। यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर घाट धंधे धोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए, बस अपना घर ही याद आना है। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न होना है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाह हो जाएगा आग में। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, ये सब खत्म हो जाना है। ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बच्चों, अब वापस अपने घर चलना है। नाटक पूरा होता है। ये है ही 5000 वर्ष का चक्कर। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्कर लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गवा बैठते हैं। भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझाते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बगैर कोई आश, अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता नहीं। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माऊ दे दिया है, तो बुद्धि में यह रहेगा कि हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया, मेरी यह चीज है ऐसा समझा, तो फिर वहां नहीं मिलेगा। दान होता ही है दूसरे जन्म में जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते हैं? इसलिए ट्रस्टी बनाती हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु ये है अल्पकाल एक जन्म की बात। अभी तो तुम ये पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको ये बनना है, तो दैवी गुण धारण करना है। यहाँ दान जो करते हो उनसे ये रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उससे भवत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से लेते हैं। ये बाप मकान आदि बनाते हैं, तो ये तो टेम्परेरी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। देते हैं सब शिव बाबा को, धनी वह है, वह इनके द्वारा ये कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता, खुद है ही दाता। उनका ममत्व किसमें होगा? अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है। आगे तुम किसको देते थे? तो मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूं इस पतित दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी दुनिया, पुरानी दुनिया स्वाह होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया मिलेगा, नहीं तो यहां ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई ना कोई खा जाएगा। आज का मनुष्य उधार पर भी देते हैं, विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे। कोई किसको कुछ देगा नहीं।
सब रह जाएगा। आज अच्छा है, कल दिवाला निकाल देंगे, देते हैं। कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है, कोई को दिया वह मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करेगा। तो क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और फिर अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तुम अपने लिए ही करते हो, जानते हो श्रीमत पर हम उच्च पद पाते हैं, जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलती है। इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं है तो हैप्पीनेस रह नहीं सकती, दोनों है तो हैप्पी भी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं, वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है ही गरीब निवास, साहूकारों की तकदीर में ही यह बातें नहीं है। तो इस समय भारत सबसे गरीब है, तो जो साहूकार था वही गरीब बना है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। जहां पुण्य आत्मा है वहां पाप आत्मा एक भी नहीं है। वह है सतयुग सतो प्रधान, ये है कलयुग तमो प्रधान। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं, बाकी 84 लाख योनियां तो गपोड़ा है। क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे? ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है, ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है। क्या अब वापिस जाना है? अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है, 40-50 हजार वर्ष है नहीं। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। ये बातें कोई सन्यासी आदि थोड़े ही बता सकते हैं। अब बाप तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापिस जाना है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। बाबा ये सब लो, हम सतयुग में 21 जन्मों के लिए पालेंगे। ये बाबा भी तो दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माऊ निकालते हैं, बाबा 1 आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली ना जाए। अभी भगवान सम्मुख आए हैं, ये किसको पता नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा। पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। बाप ने समझाया है यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। यूरोपवासी सब यादव हैं जो मुसल आदि निकालते रहते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं। प्रेरणा माना विचार, बाकी ऐसे थोड़े ही बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाप समझाते हैं ये भी एक व्यापारी था, अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। शिव बाबा को जानते नहीं, ना उनको गाली दे सकते हैं, गाली ये खाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा ना, मैं नहीं माखन खायो। ये भी कहते हैं काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूं। जादूगर वह है, मैं थोड़ी हूं। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। हमने कोई को भगाया क्या?